हेलो स्टूडेंट, हमारे पास आज एक नया क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, है ना। अपन को मोल्स निकालना है 392 ग्राम ऑफ सल्फरिक एसिड, है ना। और सेकेंड बोला है 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एस टी पी में निकालना है। थर्ड क्या बोला है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम गिवन देके रखा है, उसका अपन को मोल्स निकालना है। 1 मेट्रिक ऑफ टन आयरन का निकालना है अपन को मोल्स, ठीक है। 7.9 mg ऑफ कैल्शियम का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। 65 UG ऑफ कार्बन का अपन को एक मोल निकालना है, ठीक है। तो अपन को मोल्स फाइंड आउट करने का बोला है इस क्वेश्चन में, है ना। सो सबसे पहले अपन फर्स्ट का निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट का क्या बोला है? देखो, पहले मैं ना एक का निकालूंगा, फिर आप वीडियो को पॉज करना, फिर बाकी के जो छः है वो आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपसे नहीं होते फिर आप आगे पॉज करना, फिर स्टार्ट करना, फिर देखना कि क्या स्टेप है ना। तो मैं पहले एक समझाता हूँ, फिर अगर आपको समझ नहीं आता तो दूसरा देखना, तीसरा देखना, है ना। बट पॉज करके एक बार आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को सल्फ्यूरिक एसिड का निकालना है ना, मोल निकालना है। तो मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, है ना, इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। गिवन मास अपन मोलर मास होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कितना मास देके रखा है? गिवन 392 ग्राम देके रखा है, ठीक है। अपन को सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मोलर मास के अपन को पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मोलर मास ऑफ H2SO4, H2SO4, है ना। तो यहाँ पे 2 × 1 + 32 + 4 × 16, तो यहाँ पे आएगा कुछ 98 ग्राम, ठीक है। 98 यूनिट आएगा, है ना। 98 मास आएगा। अब इसका मोलर मास 98 आएगा H2SO4 का। सिर्फ अपन को वैल्यू पुट करनी है ना। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी, से वैल्यू पुट करनी है और अपन को मोलर मोलर मास आना चाहिए फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन कितना है? 392, है ना। और मोलर के मास अपन ने अभी फाइंड आउट करना 98। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा, कैंसिल आउट होगा, 1 2 3 इधर जाएगा 4, हाँ 4, 4 मोल्स आएगा इस, है ना। 4 मोल्स ऑफ H2SO4। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में बोला अपन को 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP, है ना। CO2 फाइंड करना है क्या में? STP में, है ना। तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना, अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। इसमें होता है ये अपन को लीटर का मतलब जो वॉल्यूम की जो भी कोई क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसका STP निकालने के लिए अपन को ये फॉर्मूला का यूज़ होता है, ठीक है। तो अपन को बस इसमें वैल्यू पुट करनी। तो यहाँ पे अपन को वॉल्यूम ऑफ गैस कितना देके रखा है? 44 लीटर, है ना। तो यहाँ पे 44 लिखा, 44.8, है ना। यहाँ पे कितना है? 22.4 लीटर। ये एस टी पी की, अगर आप
एक और वैल्यू आती है जब आप आगे पढ़ोगे, है ना, ये अपन एसटीपी की बात करें, एक और टर्म आती तो उसके लिए वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है, लीटर होगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा ये, तो 2 2, तो हाँ, तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 मोल आएगा इसका आंसर। सो हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब थर्ड पे आते हैं, है ना। अब थर्ड में क्या बोला है, 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इतना मोल्स ऑक्सीजन है, ठीक है। अब 1 मोल 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, है ना, कितना है, 6.022 इंटू 10⁻22 मोल्स, है ना। अब इतना मोल में कितना होता है, तो अपन को 1 मोल निकालना है, तो 1 मोल ऑफ HO2 क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻22 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। तो इनको कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 मोल्स आ जाएगा, 1 मोल्स ऑफ O2। सो हमारे यहाँ पे थर्ड वाला भी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में क्या बोला है, 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, इसमें भी अपन को मोल्स ही निकालने हैं, है ना। सब एज इट इज क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मोलर मास अपन को कैसे फाइंड करेंगे, अपन को मोलर मास पता है, मोलर मास मतलब एटॉमिक मास, है ना। तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27 यूनिट होता है, ठीक है, 27 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अपन को सिर्फ गिवन मास कितना देके रखा है, 9 ग्राम देके रखा है, ये कितना देके रखा है, 27। तो इसको अपन कैंसिल आउट करेंगे तो 0.33 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। अब फिफ्थ वाला करेंगे। फिफ्थ वाला में क्या आएगा, 1 मेट्रिक ऑफ टन ऑफ आयरन, ठीक है, 1 मेट्रिक ऑफ टन की आयरन की वो बताने वाली है। वो 1 मेट्रिक कितना है, 10⁻³ ठीक है। अब 10⁻³ है, तो 1 मेट्रिक 1 मेट्रिक 1 मेट्रिक टन ऑफ आयरन इज इक्वल टू 10⁻³ है ना। इसको ग्राम में अपन कन्वर्ट करेंगे, तो ग्राम में करेंगे तो 10⁻6 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, आयरन का अपन को पहले, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अपन को आयरन का वो फाइंड करना है, एटॉमिक मास फाइंड करना है, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ आयरन कितना होता है, 56 56 ग्राम होता है, ठीक है, 56 ग्राम होता है। अब 56 ग्राम होता है। अब अपन को यहाँ पर मोल्स फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। गिवन मास कितना है, 10⁻6
है ना। और मोलर मास कितना है 56, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 1.786 इंटू 10⁴ मोल्स आएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करना इस डिजिट को, तो यही आएगा। ठीक है, अब 6th वाला क्या बोला है, 7.9 mg ऑफ कैल्शियम। ठीक है, इसको अपन को वापस से काइनेस करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 7.9 mg ऑफ Ca। ठीक है, इसको अपन ने कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 7.9 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, अब इसमें जो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है ना, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है 40 यूनिट। हाँ, 40 यूनिट होता है। अब 40 यूनिट होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट, नहीं सॉरी गिवन मास, या गिवन वेट भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। अब गिवन मास कितना है अपने पास, 7.9 इंटू 10⁻³ है ना। मोलर मास कितना है 40 U, सो आएगा 1.975 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल। ठीक है, और अब 7 वाला पार्ट क्या है ना, 7 वाले पार्ट में क्या बोला है, 65 UG ऑफ कार्बन। ठीक है, 65, इसको भी अपन को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 65 UG ऑफ कार्बन कितना होगा ये, 65.5 इंटू 10⁻⁻⁶ ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, ये इतना होगा। अब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, नंबर ऑफ मोल्स, देखो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपन मोलर मास होगा। अब क्या करना है, गिवन मास अपन मोलर मास, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो गिवन मास कितना है 65.5 इंटू 10⁻⁻⁶, मोलर मास कितना है 12 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपन 5.458 इंटू 10⁻⁶ मोल। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए लिख देता हूँ कि यार बच्चों को तो कैलकुलेशन करना तो आता ही होगा ना। अब 11वीं क्लास में मैं कैलकुलेशन करना थोड़ी नहीं सीखूँगा, है ना। बट फिर भी अगर आपको कैलकुलेशन में अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना के बनाऊँगा। बाकी अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।